लोकली क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे बाजारों में? बहुत ज्यादा लोकल चिंता करने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा ट्रिगर्स भी नहीं है। अच्छा। 2-3 छोटी मोटी चीजें जो आपको लोकल हमारे इंडिया के हिसाब से हमारे लिए रिलेवेंट है। नंबर 1, पहली बार 4 साल में भारतीय बाजारों में जो करेक्शन आया वो हमारे फंडामेंटल रीजन की वजह से आया। तो लोकल ट्रेडर में नंबर 1 है कि कंपनियों के नतीजे कमजोर रहेंगे या सुधरेंगे, यानी कि हमारे फंडामेंटल्स बाजार के वैल्यूशंस इस बात पर डिपेंड करेंगे कि रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं और आगे का आउटलुक क्या है। तो पहली बार इस तिमाही में जो बाजार का करेक्शन हुआ है 1 लाख करोड़ की एफआईएस की सिंगल लार्जेस्ट बिकवाली हुई किसी एक मंथ में कोविड के बाद, उसके पीछे एक कारण ये भी है कि रिजल्ट सीजन उतना स्ट्रांग नहीं जा रहा है। सो कई लोग मान रहे हैं कि पिछली बार इलेक्शन थे, थोड़ा मानसून ऐसा हो गया जरूरत से ज्यादा, ये सारी चीजों से हटकर अब अगले 6 महीने बेहतर होंगे। सो ये बहुत जरूरी है कि अगले 6 महीनों में रिजल्ट आपके बेहतर होना शुरू हो जाए। नहीं हुआ तो मुश्किल, नहीं हुआ तो मुश्किल, ठीक है। नंबर 2, रिटेल इन्वेस्टर्स पहली बार हिले। अब तक हमेशा का मार्केट घटता था, पूछते हैं जल्दी बताओ क्या लूँ, फटाफट बताओ कहाँ पैसा लगूँ, क्या करूँ, क्योंकि उनको लगता है 2-3 दिन में वापस घूम जाएगा, मैं तो मिस कर जाऊंगा। और यही होता था। पहली बार करेक्शन थोड़ा साइजेबल हुआ है, 8% का। पहली बार करेक्शन स्टॉक में 30 से 40% का हुआ है। और पहली बार करेक्शन थोड़ा लंबा चला। जो 3-4 दिन का होता था वो 3-4 हफ्ते से ज्यादा चल चुका है। सो इस बार पहली बार रिटेल थोड़ा हिला है, डरा है। और अब बजाय ये कि क्या खरीदूं, ये पूछता है क्या बेचूं, सब बेच के निकल जाऊं, क्या अभी भी पैसा बन रहा है। सो अब रिटेल का फ्लो, रिटेल का पैसा बाजार में कितना आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब तक आपने 1 लाख करोड़ की बिकवाली, प्रोमोटर्स की बिकवाली, प्राइवेट इक्विटी फंड्स की बिकवाली, आईपीओ की सप्लाई, सारी चीजें एक ही चीज पे बचाई आपने, पैसा रिटेल का। कमी नहीं है, इकोनॉमी मजबूत है, बिजनेसेस ठीक है, पैसा और है, लेकिन पैसा होना अलग बात है और पैसा लगाना दूसरी बात है। फिर आपके पास बहुत कुछ है, दिल होना चाहिए पैसा लगाने का। और दिल कब होगा, जब आपको लगता है कि ना यहाँ पैसा लगाकर और पैसा बनेगा। तो ये पैसा और बनेगा वाली फीलिंग आएगी तो और पैसा आएगा, नहीं आएगी, चर्निंग नहीं होगी, बेचने को नहीं मिलेगा तो रिटेल अटका रहेगा। तो रिटेल के फ्लो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। और तीसरा जो एक और ट्रिगर है जो है डेफिनेटली, क्या एफआईएस बेचते रहेंगे या रुकेंगे या फिर लौटेंगे। है? अब तक तो हम भी कहते थे कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे। करेक्ट। पहली बार उस पर क्वेश्चन मार्क आया है ना, बिल्कुल। पहली बार कि कोई हमारे अलावा भी कोई और ज्यादा पसंद आने लगा है, हमारा पड़ोसी, है ना। थोड़ा वो, और थोड़ा ये लगा कि हमारी मतलब वक्त के साथ हमारी वो खूबसूरती कम हो रही है, है ना। मतलब वो जवानी भी जिंदगी भर नहीं रहती ना, टाइम के साथ। हाँ, सब लोग आपकी तरह वो चिर युवा तो नहीं है, मतलब लाइफ लॉन्ग एवरग्रीन, हमेशा मतलब जवान रहने वाले। तो इसलिए टचवुड, बिल्कुल ऐसे आप मुस्कुराते रहे, खिलते रहे, बिल्कुल। तो कुल मिला के एफआईएस फिर से लौटेंगे या बेचते रहेंगे, ये बड़ी चीज है। तो ये सारे जो है 3 ट्रिगर हैं भारतीय बाजारों के। इसके अलावा चौथा कुछ नहीं, और कोई चीज में फर्क नहीं पड़ना है। 3 जगह ये लोग सोचते हैं कि ये 2 असेंबली जीत जाएंगे, 2 हार जाएंगे, ये छोटा मोटा हो जाएगा। इन सब चीज से इतने बड़े देश में नहीं फर्क पड़ने वाला है। ब्याज दरें घटेंगी, कम हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएगी, वो सब अपनी जगह। बट ये 3 ट्रिगर्स पर रखिए आप नजर। नतीजे रिटेल और एफआईएस, ठीक है। तो एक बार अपना